गुस्से में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल कांग्रेस सरकार के बदले तेवर से बड़े गुस्से में है। यही वजह है कि उसने एक बार फिर से सदन से वॉकआउट कर दिया। अब किस बात पर आया कांग्रेस को गुस्सा और आगे कैसे तपने वाला है सदन, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कांगड़ा के नाम पर तपा सदन। राजेश, क्या हुआ? आज फिर से वॉकआउट हुआ। दिन में तो ये लग रहा था कि मुख्यमंत्री नहीं है जी, तो सदन में सब कुछ स्मूथ चलेगा। बजट पे चर्चा हो रही है, जिनके विधायकों की बारी आएगी वो बोलेंगे और बात खत्म हो जाएगी। क्या हुआ आज की? आज फिर से नौबत आ गई कि बहिर्गमन करना पड़ा विपक्ष के सदस्य। बिल्कुल। देखिए, आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को, क्योंकि महिला जो आप ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का राज्य स्तरीय हमारा राज्य स्तरीय जो समारोह हुआ जोगिंद्रनगर में हुआ, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जोगिंद्रनगर आए थे। इस बीच उन्होंने अपने पीछे जो अधिकृत कर रखा था विधानसभा की कार्यवाही के लिए, सत्ता पक्ष को लीड करने के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह को कर रखा था। हुआ यह कि जिस तरह से आज सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोक-झोंक एक तरह से हो गई। भोजन काल के बाद क्योंकि कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने सदन में सवाल उठा दिया और सदन में सवाल में उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत जो उन्होंने सवाल किया कि 4000 करोड़ का जो बजट मिला जल जीवन मिशन के तहत, उसमें से 1250 करोड़ का बजट अकेले मंडी जिला को दे दिया गया और ज्यादातर पैसा जो खर्च किया गया जल जीवन मिशन के तहत बकौल ये पवन काजल, तो वो खर्च किया गया जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के विधानसभा हलके में। अब उन्होंने कांगड़ा का सवाल वहां कर दिया कि 15 विधानसभा हलकों वाला कांगड़ा जिला 15 विधानसभा हलकों वाला ये जिला है और उसके हिस्से में जल जीवन मिशन के तहत सिर्फ 850 करोड़ का बजट आया है। तो इस तरह के सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया। दूसरा, उन्होंने पानी की स्कीमों पे सवाल खड़ा कर दिया और राशन डिपों में जो दालें दी जा रही हैं उसको लेकर सवाल खड़ा कर दिया, क्वालिटी को लेकर। इस पे जो सदन तप गया, इस पे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की भाषा पे विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए कि उन्होंने इस तरह का भाषा पवन काजल के लिए इस्तेमाल कर दी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक वहां सदन में शुरू हो गई। इसके बाद विपक्ष के तमाम विधायक बेल में उतर आए, वहां उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और फिर नारे लगाते हुए उन्होंने वॉकआउट कर दिया विधानसभा की कार्यवाही से। इसके बाद फिर आप ये देखिए कि बाद में सीएलपी लीडर ने भी मीडिया को भी संबोधित किया। तो ये आज की कार्रवाई एक तरह से रही। ठीक है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि दिन जो था वो वैसे ही रहा। मतलब वो तनातनी या हम ये कहें गर्मा गर्मी ये जनता के इशू जो है वो उठे है ना। अब उसमें सच्चाई क्या है वो सब वैसे ही सदन बना ही इसलिए है कि कोई अपने क्षेत्र के दूसरे चीजें सामने ला सके। ये तो खूबसूरती है राजेश, इसीलिए तो इंतजार होता है विधानसभा के सत्र का कि क्या हो रहा है अंदर। अच्छा राजेश, आज एक और चीज बड़ी रिमार्केबल रही। सब जानते हैं हम लोग भी, ये अभी तक भी सत्य है कि कोविड काल में जितना भी हमारे पीछे 2 साल का अरसा गुजरा है राजेश, परिवहन सेवाएं जो हैं, सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, वो बड़ी हिट हुई हैं। इसमें हम देखते रहे कई बार बसेस जो है, खैर नीली बसों की तो जिक्र ही किया गया जिनके अंदर घास भी उगाई अभी नई बसों के अंदर। राजेश, बहुत से रूट्स जो हैं वो अभी प्रदेश में कई जगह पे बहाल नहीं हुए। बिल्कुल। आज कुछ ऐसा ही हुआ जब सत्ता पक्ष के विधायक ने खुद अपनी ही सरकार के से सवाल किए, सरकार के मंत्री से सवाल किए। क्या मामला था राजेश? बिल्कुल, कहां का मामला था? देखिए, चंबा का ये मामला, चंबा के विधायक पवन नैयर ने, चंबा सदर के विधायक है पवन नैयर, सरकार से सवाल किया। उन्होंने ये कहा कि अपनी ही सरकार को एक तरह से घेर लिया अग्निहोत्री जी। उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो कोविड का काल जब लगा तो कई बस रूट सरकार ने बंद कर दिए और ये दलील दी गई कि सवारी नहीं मिल रही थी, इसलिए बंद कर दिए गए। उनके सवाल के जवाब में अब परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने जब दबाव दिया सदन में, तो उन्होंने ये कहा कि बाकी जो, एक तो उन्होंने वोल्वो को लेकर कहा कि जहां भी वोल्वो बसेस चल रही थी उनको बहाल कर दिया जा रहा है। दूसरा, जो रूट बंद है जहां सवारियां अब लगातार सरकार के साथ मांग कर रही हैं, उन रूटों को परिवहन निगम बहाल करने की कोशिश कर रहा है। तीसरी चीज इन्होंने एक और बड़ी अहम कही कि अब जो बसों की स्थिति या बसों को लेकर भी एचआरटीसी में आप देखिए कोई बसें खराब है, कई बसें अपना जो निर्धारित एक वैल्यू होती है उसको बुक वैल्यू पूरी कर चुकी है। सॉरी। इसके अलावा एचआरटीसी अब नई बसें भी खरीद रही है, 205 के करीब बसें
बसें खरीदी जाएंगी। तो आने वाले दिनों में, अब कोरोना भूल जाइए, आने वाले दिनों में HRTC तमाम रूट जितने भी बंद हैं उनको शुरू तो कर ही देगी, इसके अलावा नए रूट चलाने पे भी विचार कर रही है। जी, नए रूट विचार कर रही है। हमने देखा है अमूमन सरकार के जब कोई भी टर्म होती है, पूरी होने की तरफ आती है, तो नई बसेस भी आती हैं। हम पहले भी देख चुके हैं, अभी भी 200 के करीब बसेस आ रही हैं। तो जाहिर उससे फायदा तो मिलेगा ही। ड्राइवर्स की भर्ती हो गई है राजेश पहले HRTC में, या चली हुई है प्रोसेस, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो पर ये मांग जेन्युइन है कि सरकार खुद भी असेस करे, विभाग खुद, परिवहन विभाग अपने लेवल पे भी असेस कर सकता है कि कब, देखिए कई बार क्या होता है कि लोग एरियाज ऐसे होते हैं कि लोग वोकल नहीं होते हैं उतने कि वो बता पाए जी कि हमारी बस चला दो, लोग बोलते हैं चलो चलना तो जैसे है सरकार खुद चला देगी या परिवहन निगम खुद चला देगा। तो थोड़ा ये देखना पड़ेगा, सरकार को भी इनिशिएटिव प्रॉपर्ली लेने होंगे। राजेश, मेरा अंतिम प्रश्न इस सेगमेंट में जल्दी से बताइएगा, कल क्या हो सकता है विधानसभा में? बिल्कुल, देखिए कल एक तरह से एक तो बड़ी बात निगाहें तो यही है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सदन में बजट चर्चा पर जवाब देंगे। बड़ी बात यह है कि विपक्ष उन मुख्यमंत्री के जवाबों से कितना संतुष्ट होगा, कौन कौन से सवाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उसमें कोट करेंगे, किन का क्या जवाब देंगे, विपक्ष कितना उस पर संतुष्ट हो जाएगा, यह देखने वाली बड़ी बात है। लेकिन विपक्ष पूरी कोशिश करेगा कि वो अपने सवालों के जरिए जो उन्होंने एक तरह से सवाल उठाए हैं, इस चाहे मुकेश अग्निहोत्री की बात कर लीजिए, चाहे जगत सिंह नेगी की बात कर लीजिए, चाहे विक्रमादित्य सिंह हो, चाहे जितना भी तमाम विपक्ष के बड़े नेता, आशा कुमारी की बात कर लीजिए, विपक्ष ने सीधे तौर पे सवाल सरकार से किए हैं। सरकार जवाब क्या देती है, विपक्ष उससे उनसे प्रभावित कितना होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कल जाहिर तौर पे सदन तपने वाला है। जी, तपने वाला है। उम्मीद यही है कि जनता, देखिए विपक्ष भी चाहेगा कि आगे चुनावों के लिए, चुनावी वर्ष का कुछ इश्यू मिल जाए ना जी। और सरकार पूरी कोशिश करेगी कि उन्होंने जब इतना ये जो रूल किया है, या आप ये कहिए कि जो शासन किया है, ये जितना भी इनकी टर्म थी उसमें जो अच्छाई हुई है जनता के लेवल पे, वो सामने आ सके। और सबसे अच्छा मंच तो वही होता है, विधानसभा का पटल होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कल, उम्मीद रखते हैं सब अच्छा होगा।